जंगल की छांव में सच्चाई और प्रेम की एक ऐसी कहानी बुनी गई जो न केवल दिल को छूती थी बल्कि आत्मा को भी झकझोर देती थी। यह कहानी थी ज्योति की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने जीवन के हर दुख को हिम्मत से गले लगाया और अपने सपनों को सच करने की राह पर चली। यह कहानी थी शिवा की, एक आदिवासी युवक की जिसका दिल इतना साफ था कि वह किसी अनजान की जिंदगी में भी रोशनी बनकर आया। और यह कहानी थी उनके प्रेम की, जो न समाज के बंधनों को माना न दुनिया के तानों को। यह कहानी थी उस जंगल की जहां डर और धोखे के बीच एक ऐसा रिश्ता जन्मा जो अनंत काल तक चमकता रहा। ज्योति का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जहां गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली बस्ती की कहानियां कहती थीं। उसका बचपन हंसी खुशी से शुरू हुआ, मगर जल्दी ही दुखों की छाया ने उसे घेर लिया। ज्योति जब महज 5 साल की थी, तभी उसकी माँ एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई। माँ की गोद का सुकून, उनकी कहानियां, उनकी थपकियां, सब कुछ ज्योति की जिंदगी से छिन गया। उसका बाकी बचपन पिता के साय में बीता, जो एक सफल व्यवसायी थे, लेकिन उनके पास पैसा जितना था, दिल में उतना ही खालीपन। ज्योति के पिता ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ शीला एक ऐसी औरत थीं जिनके लिए ज्योति कभी अपनी नहीं बन पाई। शीला का व्यवहार ज्योति के प्रति ठंडा और कठोर था। वह उसे कभी माँ की तरह प्यार नहीं दे पाई, बल्कि उसकी हर छोटी बड़ी बात पर ताने मारती थी। तू तो बस अपने बाप का बोझ है, शीला अक्सर फुसफुसाती जब ज्योति अपने कमरे में किताबें लिए बैठी होती। ज्योति का दिल टूटता, मगर वह चुप रहती। उसने बहुत छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि आंसुओं से कुछ हासिल नहीं होता। उसकी ताकत थी उसकी किताबें, उसका मन और उसका सपना, एक ऐसी जिंदगी जीने का जहां उसे कोई ताने न मारे, जहां वह आजाद हो। स्कूल में ज्योति हमेशा अव्वल रही। उसकी शिक्षिकाएं उसकी तारीफ करतीं और सहपाठी उसकी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव की कद्र करते। मगर घर की चारदीवारी में वह हमेशा अकेली थी। पिता को अपने कारोबार से फुर्सत नहीं थी। वे ज्योति को अच्छे स्कूल में पढ़ाते, उसे अच्छे कपड़े और किताबें दिलवाते, मगर उसकी भावनाओं को समझने का वक्त उनके पास कभी नहीं था। ज्योति ने अपने दिल के दर्द को कागजों पर उतारना शुरू किया। वह डायरी में अपने मन की बातें लिखती, कविताएं रचती और उनमें अपने सपनों की दुनिया बसाती। जब ज्योति 12वीं कक्षा में पहुंची, तो उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। वह कॉलेज शहर से दूर पहाड़ियों की गोद में बसा था। ज्योति ने हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया, क्योंकि घर में अब उसका मन नहीं लगता था। हॉस्टल की जिंदगी ने उसे आजादी दी। वहां उसे कोई ताने मारने वाला नहीं था, कोई उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उंगली उठाने वाला नहीं था। वहां वह सिर्फ ज्योति थी, एक होशियार, मेहनती और आत्मनिर्भर लड़की। कॉलेज में ज्योति का व्यक्तित्व और खूबसूरती सबको आकर्षित करती थी। उसकी बद्दी बद्दी आंखें, जिनमें एक गहरी उदासी और सपनों की चमक एक साथ बसती थी, हर किसी का ध्यान खींचती थीं। उसका शांत स्वभाव और बुद्धिमानी उसे सबसे अलग बनाती थी। कई लड़कों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, कुछ ने तो प्रेम का इजहार भी किया, मगर ज्योति का दिल इन सब से दूर था। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ प्रेम या शादी नहीं है। वह एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां वह अपनी शर्तों पर जी सके। उसका सपना था एक शिक्षिका बनने का, बच्चों को पढ़ाने का और अपने जैसी लड़कियों को यह सिखाने का कि वे अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकती हैं। कॉलेज के आखिरी साल में एक शैक्षिक टूर का आयोजन हुआ। यह टूर एक ऐसे पर्यटन स्थल पर था जो एक घने जंगल के पास बसा था। जंगल की हरियाली, वहां की ठंडी हवाएं और प्रकृति की शांति ने ज्योति के मन को एक अजीब सी सुकून की अनुभूति दी। यह टूर न केवल एक सैर सपाटा था, बल्कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा भी था, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं अपनी प्रस्तुतियां देने वाले थे। ज्योति को इस नाटक में जंगल की राजकुमारी की भूमिका मिली थी। यह किरदार उसे बहुत पसंद था, क्योंकि यह एक ऐसी राजकुमारी की कहानी थी जो जंगल में खो जाती है, मगर अपनी हिम्मत और बुद्धि से न केवल खुद को बचाती है, बल्कि अपने लोगों को भी एक नई राह दिखाती है। ज्योति को यह किरदार अपने जीवन से बहुत करीब का लगता था।
नाटक की तैयारी में ज्योति ने जी जान लगा दी। उसने अपनी पोशाक खुद डिजाइन की, एक लंबा हरा लहंगा जिसके किनारों पर सुनहरी कढ़ाई थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा और माथे पर एक छोटा सा टीका लगाया। जब वह मंच पर उतरी तो हर कोई उसे देखता रह गया। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मगर इस भीड़ में दो जोधी आंखें थीं जो उसे गलत नीयत से देख रही थीं। रोहित और वरुण। रोहित और वरुण कॉलेज के उन लड़कों में से थे जो अपनी दबंगई और रसूख के लिए जाने जाते थे। दोनों ने कई बार ज्योति को प्रपोज किया था, मगर हर बार ज्योति ने उन्हें साफ मना कर दिया था। उसका ना उनके लिए एक चुनौती बन गया था। वे ज्योति की सादगी और आत्मनिर्भरता को समझ नहीं पाए। उनके लिए वह सिर्फ एक खूबसूरत लड़की थी जिसे वे हासिल करना चाहते थे। इस टूर ने उन्हें एक मौका दिया। नाटक से ठीक पहले, जब ज्योति अपनी प्रस्तुति की आखिरी रिहर्सल कर रही थी, रोहित और वरुण ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने ज्योति के पानी की बोतल में नशीली दवा मिला दी। उनका इरादा था कि ज्योति बेहोश हो जाए और वे उसे जंगल के सुनसान हिस्से में ले जाएं। ज्योति को कुछ शक नहीं हुआ। उसने पानी पिया और कुछ ही पलों में उसे चक्कर आने लगे। उसका सिर भारी होने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह मंच के पास ही एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी और उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो गई। रोहित और वरुण ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने ज्योति को उठाया और जंगल की ओर ले गए। उनका इरादा गलत था और उनकी आंखों में एक क्रूर चमक थी, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय जंगल के पास एक अफवाह उठी कि कुछ डाकुओं ने इलाके में हमला कर दिया है। यह खबर आग की तरह फैली और कैंपस में अफरा तफरी मच गई। स्टूडेंट्स और शिक्षक जान बचाकर भागने लगे। उसी दौरान एक शिक्षक की नजर रोहित और वरुण पर पड़ी, जो ज्योति को उठाए जंगल की ओर जा रहे थे। शिक्षक ने शोर मचाया और डर के मारे दोनों लड़के ज्योति को वहीं छोड़ देकर भाग निकले। ज्योति एक बड्ढे से पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। उसकी हरी पोशाक मिट्टी में सन चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जंगल का वह हिस्सा घना और रहस्यमयी था। वहां सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थीं। पेड़ों की घनी छांव में एक अनजाना सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट तोड़ती थीं। उसी जंगल में एक युवा आदिवासी लड़का शिवा लग्दियाम बीनने आया था। शिवा उस जंगल का बेटा था। उसका जन्म और पालन पोषण उसी जंगल की गोद में हुआ था। वह जंगल की हर राह, हर पेड़, हर नदी को उतना ही जानता था जितना कोई अपने घर को जानता है। शिवा का जीवन सादगी से भरा था। वह अपने छोटे से गांव में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। उसका बाप कई साल पहले एक जंगली जानवर के हमले में मारा गया था। तब से शिवा ही अपने परिवार का सहारा था। वह जंगल से लकड़ियां लाता, उन्हें बेचता और कभी-कभी जंगल के फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करके पास के बाजार में बेचाता। वह पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसकी समझ और संवेदनशीलता ऐसी थी कि कोई विद्वान भी उसके सामने छोटा पड़ जाए। उस दिन जब शिवा लकड़ियां बीन रहा था, उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पद्धी एक लड़की पर गई। वह हरी पोशाक में थी और उसका चेहरा बेहोशी में शांत था। पहले तो शिवा को समझ नहीं आया कि यह कौन है और यहाँ कैसे आई। उसने आसपास देखा, मगर कोई नहीं था। उसका दिल धड़क उठा। वह समझ गया कि इस लड़की को मदद की जरूरत है। उसने धीरे से ज्योति को अपने कंधों पर उठाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। शिवा का घर मिट्टी और बांस से बना एक छोटा सा झोपड़ा था। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था, जहां उसकी मां अक्सर चूल्हा जलाती थी। शिवा ने ज्योति को एक चारपाई पर लिटाया और पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। उसकी मां सरस्वती ने पास की नदी से ठंडा पानी लाकर ज्योति के माथे पर रखा। धीरे धीरे ज्योति की आंखें खुलीं। पहले तो वह डर गई। वह एक अनजान जगह पर थी और सामने एक अनजान लड़का और एक अधेड़ उम्र की औरत खड़े थे। उसने अपने आप को संभाला और उठने की कोशिश की, मगर उसका शरीर अभी भी कमजोर था। तुम ठीक हो? शिवा ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जो ज्योति के डरे हुए मन को सुकून दे गई। उसने बताया कि वह उसे जंगल में बेहोश पड्ढा मिला था
और वह उसे अपने घर ले आया। ज्योति को धीरे धीरे सब याद आने लगा। पानी की बोतल, चक्कर और फिर अंधेरा। उसका दिल डर से कांप उठा। उसने सोचा कि अगर शिवा उसे यहां न लाता तो शायद उसका क्या हाल होता। शिवा की मां ने उसे एक कटोरी में जंगल की जड़ी बूटियों से बना काढ़ा पिलाया। यह तुझे ताकत देगा, सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्योति ने उस काढ़े को पिया और उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने शिवा और उसकी मां को धन्यवाद दिया, मगर उसकी आंखों में एक सवाल था। यह लड्ढका कौन है जिसने बिना कुछ जाने एक अनजान लड्ढकी की मदद की? उस रात ज्योति शिवा के घर पर रुकी। शिवा ने अपनी चारपाई उसे दे दी और खुद आंगन में सो गया। सरस्वती ने ज्योति को अपनी बेटी की तरह रखा। उन्होंने उसे खाना खिलाया, साधारण सा खाना मगर प्यार से बनाया हुआ। ज्योति को पहली बार ऐसा लगा कि वह किसी अपने घर में है। उसने शिवा से बात की और उसकी सादगी ने उसे हैरान कर दिया। शिवा ने उसे जंगल की कहानियां सुनाई, पेड़ों की, पक्षियों की और उन आत्माओं की जो जंगल में बसती थीं। उसकी बातों में एक जादू था जो ज्योति को बांधे रखता था। दूसरे दिन ज्योति ने शिवा से पूछा कि वह उसे वापस कैंपस तक छोड़ ही सकता है या नहीं। शिवा ने हामी भरी, मगर उसने कहा कि जंगल में अभी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि डाकुओं की अफवाह सच हो सकती है। उसने ज्योति को एक दिन और रुकने की सलाह दी। ज्योति को भी लग रहा था कि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसने हामी भर दी। उस दिन शिवा उसे जंगल की सैर पर ले गया। उसने उसे जंगल की नदी दिखाई, जहां पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता था। उसने उसे जंगल के फूल दिखाए, जिनकी खुशबू ने ज्योति के मन को तरोताजा कर दिया। शिवा ने उसे एक छोटा सा पौधा दिखाया, जिसे वह अपने हाथों से लगाता था। यह पौधा एक दिन बड्ढा पेड़ बनेगा, उसने कहा। जंगल हमारा घर है और इसे बचाना हमारा धर्म है। ज्योति ने पहली बार किसी की आंखों में इतना सच्चा सम्मान और प्रकृति के प्रति प्रेम देखा था। शिवा की बातें साधारण थीं, मगर उनमें एक गहरी समझ थी। वह जंगल का बेटा था, मगर उसका दिल किसी दार्शनिक से कम नहीं था। ज्योति को उससे बात करके एक अजीब सी शांति मिल रही थी। उसने अपने जीवन के बारे में शिवा को बताया, अपने बचपन के दुख, अपनी मां की याद और अपने सपनों के बारे में। शिवा ने चुपचाप उसकी बात सुनी और जब वह चुप हुई तो उसने कहा, तुम बहुत बहादुर हो ज्योति। जो इंसान अपने दुख को अपनी ताकत बनाए वही असली जिंदगी जीता है। उन 2 दिनों में ज्योति और शिवा के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो न तो दोस्ती था न प्रेम, बल्कि उससे भी कुछ गहरा। ये एक ऐसी समझ थी जो 2 आत्माओं को जोड़ती है। ज्योति को शिवा की सादगी और उसका साफ दिल छू गया, और शिवा को ज्योति की हिम्मत और उसकी आंखों की उदासी ने बांध लिया। तीसरे दिन कॉलेज के कुछ शिक्षक और स्टूडेंट्स ज्योति को खोजते हुए शिवा के गांव तक पहुंचे। वे ज्योति को देखकर खुश हुए, मगर साथ ही हैरान भी। वे उसे वापस कैंपस ले गए। ज्योति ने शिवा और उसकी मां को गले लगाया और धन्यवाद कहा, मगर जब वह जाने लगी तो उसकी आंखें नम थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने किसी अपने को छोड़ रही है। कॉलेज वापस आने के बाद ज्योति की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पर आ गई, मगर अब कुछ बदल गया था। उसका मन बार बार शिवा की ओर खींचा जाता था। वह उसकी बातें, उसकी मुस्कान और उसकी सादगी को भूल नहीं पा रही थी। उसने फैसला किया कि वह शिवा से दोबारा मिलेगी। उसने अपने एक दोस्त के जरिए शिवा का पता लगाया और उसे एक चिट्ठी लिखी। उसने शिवा को शहर आने के लिए कहा। शिवा को जब ज्योति की चिट्ठी मिली तो उसका दिल भी धड़क उठा। वह ज्योति को भूला नहीं था। उसने अपनी मां से बात की और फिर शहर की ओर निकल पड़ा। जब ज्योति और शिवा फिर से मिले तो दोनों की आंखों में वही पुरानी चमक थी। ज्योति ने शिवा को अपने दिल की बात बताई कि वह उसे अपने जीवन में चाहती है। शिवा ने पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि वह जानता था कि उनकी दुनिया अलग है, मगर ज्योति की आंखों में जो विश्वास था उसने उसे हिम्मत दी। ज्योति ने अपने पिता और सौतेली मां को अपने फैसले के बारे में बताया। जैसा कि उसने सोचा था, उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक आदिवासी लड़का, तूने हमारा नाम डुबाने की ठान ली है, शीला चिल्लाई। पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की, मगर ज्योति अडिग थी। उसने कहा,
पिताजी, आपने मुझे हमेशा अपने मन की करने की आजादी दी। आज मैं अपने दिल की सुन रही हूं। ज्योति और शिवा ने सादगी से शादी कर ली। समाज ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, मगर ज्योति को इसकी परवाह नहीं थी। उसने शिवा का हाथ थामा और दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। शिवा ने शहर में रहना सीखा। उसने मेहनत की, छोटे मोटे काम किए और फिर एक बड़ई के रूप में अपनी जगह बनाई। उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। ज्योति ने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू की। वह बच्चों को पढ़ाती, उन्हें प्रेरित करती और अपने अनुभवों से उन्हें सिखाती कि जिंदगी में हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। शिवा ने अपने घर के एक कोने में ज्योति के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जहां वह अपनी किताबें रखती थी। हर सुबह शिवा उसे अपनी बाइक पर स्कूल छोड़ने जाता और हर शाम वह उसे लेने आता। उनकी जिंदगी में चमक दमक नहीं थी, मगर प्यार और सच्चाई की रोशनी थी। ज्योति को आज भी वह जंगल याद आता था, जहां उसने डर, धोखा और प्यार को एक साथ देखा था। मगर सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसी जंगल की छांव में उसे शिवा मिला था। उसका सच्चा साथी, उसका प्रेम और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून। उनके घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा था, जहां शिवा ने वही पौधा लगाया था जो उसने ज्योति को जंगल में दिखाया था। वह पौधा अब बड़ा हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उनका प्यार। और हर बार जब ज्योति उस पौधे को देखती, उसे लगता कि जंगल ने उसे न केवल एक साथी दिया, बल्कि एक ऐसी जिंदगी दी जो सच्चाई और प्रेम से भरी थी।